हम लोग को आज जो देखना है बच्चा, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए, उसका फिजिकल मीनिंग भी देख लिए बच्चा, ठीक है, कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी चीज के कारण हम लोग देखे थे, जैसे एक पॉइंट चार्ज के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे, याद है कि नहीं याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण तुम्हारा फील्ड देखे थे एक पॉइंट पर, ठीक है, याद है कि नहीं। ये पॉइंट मान लो एक तुम्हारा चार्ज था और इस पॉइंट पर तुम्हारा क्या कर रहे थे, पॉइंट पी पर तुम्हारा क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, जिसका वैल्यू था 1/4πε0 kq/r², इतना था बच्चा। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं kq/r²। बच्चा बात समझ में आ रहा है ना, यही वाला तो निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जो जितना चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़े, वही सारा चीज तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा पोटेंशियल वाला में भी आएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बच्चा। ठीक है, उसी तरह डायपोल के कारण निकालेंगे, एक्सियल लाइन पर निकालेंगे, और तुम्हारा इक्वेटोरियल लाइन पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, उसी तरह तुम्हारा क्या करेंगे, पोटेंशियल भी निकालेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो पहला वाला ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इसका फिगर तुम्हारा यहां पर रहा है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां कंसीडर किए हम लोग क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज का फील्ड लाइन है जो निकल रहा है रेडियली आउटवर्ड बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पॉइंट पी हम लोग कंसीडर किए हैं जहां पर क्या लेके आएंगे, तुम्हारा एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा, वर्क डन करेंगे, और वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल बनेगा, पोटेंशियल का टर्म आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इंटरेक्शन होता है दो चार्ज के बीच में तब, ठीक है, या सिस्टम ऑफ चार्ज के बीच में होता है तो। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर तुम्हारा टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर लेके आए, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा क्या करना है, हमको पोटेंशियल निकालना है। तो आप देखो, इंफिनिटी से पी तक लाने में तुम्हारा वर्कडन वगैरह जो भी करना पड़ेगा, वो सब सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले इसको मिटा लेते हैं और यहां पर लिखो कंसीडर। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें अगर लिखेंगे तो। ठीक है, लिखिए कंसीडर a point charge plus q whose electric field lines are shown alongside। ठीक है, अच्छा, a टेस्ट चार्ज at a distance x from plus q be placed at point P। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। इफ ध्यान से देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, अपना चारों तरफ बनाएगा बच्चा। तो अगर इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, then force on charge, force on test charge Q naught is कितना होगा बच्चा, F will be equal to Q naught E होगा। ये पहला इक्वेशन है, लिख ले। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस। अब देखो बच्चा, यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये तुम्हारा यहां पर टेस्ट चार्ज को बैठा है पी पॉइंट पर। ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है, यहां से प्लस क्यू चार्ज से ये क्यू नॉट चार्ज, यानी तुम्हारा टेस्ट चार्ज का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो, यहां से प्लस क्यू चार्ज अपना फील्ड बना रहा है बच्चा, और ये बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है। अब ये वाला प्लस क्यू चार्ज जो है, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या, प्लस वाला चार्ज है, तो ये दोनों तुम्हारा ये वाला जो चार्ज है, ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा बच्चा।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको ठेल के भगाना चाहेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर तुम्हारा टेस्ट चार्ज है, इसको ठेल के किधर भगाएगा? इधर भगाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे ये वाला फील्ड इसका तुम्हारा रेडियली आउटवर्ड है, तो जो फोर्स इस पर लगेगा, ये वाला फोर्स लगाएगा तुम्हारा, ये वाला चार्ज, तो किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, बात समझ में आ रहा है ना? इस डायरेक्शन में बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तुमको क्या बोले थे कि वर्क डन अगेंस्ट होना चाहिए बच्चा, जिधर फोर्स लगे उसके अगेंस्ट वर्क डन होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो इस पर तुम्हारा फोर्स इधर लग रहा है, और हम लोग क्या करेंगे कि ये चार्ज को यहां Q0 से हम लोग बी पॉइंट पर लेके आएंगे, और बी पॉइंट पर लाने में तुम्हारा क्या होगा? dx डिस्प्लेसमेंट यहां करेंगे, और इसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चा। अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे तो हम लोग काम करेंगे बच्चा, और काम करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज तुम्हारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर पहले वही सारा चीज तुम्हारा क्या करेंगे? लिखते हैं बच्चा, ठीक है? लेट लिखना चालू कर देंगे। लेट चार्ज Q0 be displaced by external force through a displacement dx to B, then work done in doing so, मतलब ऐसा करने में वर्क डन कितना होगा? तो यहां पर लिख देंगे डूइंग सो dw इज इक्वल टू f डॉट dx हो जाएगा बच्चा, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ। dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और तुम्हारा इधर फोर्स किधर लग रहा है? इधर तुम्हारा E वाला तुम्हारा फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सटर्नल फोर्स किधर? इधर लगा रहे हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है? इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, और हम लोग फोर्स किधर लगा रहे हैं? इधर लगा रहे हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है? तो हमारे द्वारा यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा तुम्हारा, वो तुम्हारा यहां पर F डॉट dx लिख रहे बच्चा, ठीक है? बुझलिस कि ना? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए, ठीक है? दूसरा इक्वेशन लिखो। हम लोग इक्वेशन 1 से देखे बच्चा कि F कितना है? F है तुम्हारा Q0 E के बराबर बच्चा, ठीक है? अब देखो dw जब लिखेंगे तो लिखेंगे Q0 E डॉट dx हो जाएगा। अच्छा, यहां पर ध्यान दे कि E डॉट dx है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E ds cos थीटा लिखेंगे बच्चा, dx cos थीटा। अच्छा, यहां पर ध्यान दो, तुम्हारा फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स तुम्हारा इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर करा रहे? इधर करा रहे बच्चा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो यहां पर लिखेंगे तुम्हारा dw इज इक्वल टू Q0 E dx, और cos 180 हो जाएगा बच्चा, ठीक? 180 डिग्री, ठीक? अच्छा, ये dw इज इक्वल टू तुम्हारा Q0 E dx, और ये -1 हो जाएगा बच्चा, ठीक? अच्छा, इधर देखना तुम्हारा dw विल बी इक्वल टू -Q0 E dx हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? अब ये वर्क डन तुम्हारा कहां से कहां था? ये P से हम लोग B तक जब मूव कराए, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन हमको करना पड़ा बच्चा। dw विल बी इक्वल टू -Q0 E dx बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहां से कहां? P से B मूव करने में। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो अब हम पूछे कि टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन्फिनिटी से ले जाके Q तक अगर पहुंचे तो इन्फिनिटी यहां से यहां तुम्हारा कितना वर्क डन करना पड़ा? dw इज इक्वल टू -Q0 E dx बचा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम पूछे कि तुम्हारा यहां से छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन हुआ dw, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए dw वर्क डन। तो इन्फिनिटी से Q तक पहुंचने में ठीक है कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा बच्चा। बात समझ में? जितना छोटा छोटा वर्क डन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, सबको समेशन कर देंगे बच्चा, कॉन्टिन्यूअस समेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर लिख सकते हैं देन टोटल वर्क डन इन। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चा कि E का वैल्यू कितना होता है? E इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, एट पी, ठीक है, एट पी यहां पर लिख सकते हैं, ठीक, एट पी पॉइंट पर तो कितना है, ठीक। अच्छा यहां पर बैठा सकते इसको, देन इक्वेशन 3 बिकम्स ठीक, डी डब्ल्यू कितना हो गया, माइनस क्यू नॉट डी, सॉरी ई की जगह पर ये वाला बैठाते हैं, तो क्यू नॉट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय, अच्छा ये आर की जगह आर जो लिखे थे ये एक्स हो जाएगा ना, यहां से यहां तक का दूरी एक्स है, गलती से आर बैठा है, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, यहां एक्स स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत, और डीएक्स हो जाएगा बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा वर्क डन हो गया, ई का वैल्यू खाली बैठा है इसमें, ठीक है, जिस पॉइंट टी पॉइंट पर था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा आगे हम लोग इतना नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं टोटल वर्क डन। अब देखो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज, कहां से मूव कराएंगे बच्चा, इंफिनिटी से, मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r, यहां पर देखो इंफिनिटी से कहां पर लेके जाएंगे, Q पॉइंट पर बच्चा, तो टोटल वर्क डन हमको कितना करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, इंफिनिटी से उठा के लेके जाएंगे टेस्ट चार्ज को और Q पर बैठाएंगे बच्चा, तो ये कितना डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर बच्चा, ठीक है, कहां से, प्लस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर है, तो हम लोग कहां से जा रहे हैं, इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r इज, यहां पर लिखेंगे w इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां पर इंफिनिटी से लिख देते हैं, तुम्हारा क्या Q पॉइंट पर पहुंच रहे बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां पर x इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा और x इज इक्वल टू r हो जाएगा बच्चा, और ये वाला पूरा का पूरा बैठाएंगे तो dw हो जाएगा बच्चा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा बच्चा, और यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के, सॉरी क्यू नॉट हो गया, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डीएक्स हो जाएगा। अच्छा ये इंफिनिटी हो जाएगा बच्चा, और ये आर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यू और क्यू नॉट तुम्हारा कांस्टेंट टर्म और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म, ये वाला तुम्हारा बाहर निकाल के खींच देंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये W हो जाएगा, और इंफिनिटी से कहां जा रहे हैं, Q तक बच्चा, और यहां माइनस हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और तुम्हारा Q नॉट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से R 1/x स्क्वायर dx हो जाएगा बच्चा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम लोग जानता है बच्चा, क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जान रहा है, इसका जान रहा है तुम लोग, -1/x होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है, अरे ऊपर जाएगा फिर वो वाला फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, तो 1/x स्क्वायर dx का होता है -1/x, ये बताने वाला चीज नहीं है, तुम लोग जानता है, ठीक है, आगे 12th में ये वाला तो चीज पढ़ना ही है तुम लोग को, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1/x इंफिनिटी से r तक जाएगा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो ये माइनस इधर निकल के तुम्हारा प्लस हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो यहां पर लिख दे इंफिनिटी b, ठीक है, अच्छा b यहां पर लिख दिए ना, q तक ना होगा, ये q बच्चा, ठीक, ये q तक पॉइंट ले जा रहे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अच्छा ये प्लस कर देते हैं, ठीक है, ये माइनस निकल के क्यू नॉट हो जाएगा, और एक बार बैठाएंगे अपर लिमिट, ठीक है, ये वाला r बैठेगा बच्चा, और एक बार लोअर लिमिट, तो 1/r हो गया, और -1/इंफिनिटी बच्चा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, आई होप कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ नहीं ना, ठीक है। अब यहां पर देखो आगे 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा, तो मेरे पास बचेगा क्या, देखो यहां पर W इंफिनिटी और Q इज इक्वल टू तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q नॉट, और ये क्या हो जाएगा 1/r बच्चा, क्योंकि यहां पर लिख सकते हैं सिंस 1/इंफिनिटी क्या हो गया, 0 बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब ये Q नॉट इधर उठा के ले जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो तो W इंफिनिटी Q, ठीक है, इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, इधर Q नॉट हो जाएगा बच्चा, और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है यहां तक, बोलो ये W इंफिनिटी Q नॉट हो गया इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अच्छा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तुमको मालूम है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द
unit positive charge from infinity to a point is called electric potential at that point। जिस पॉइंट पर हम लोग ला रहे हैं चार्ज को, उस पॉइंट पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से उठा के ला रहे हैं, कहां पर, क्यू पर ला रहे बच्चा, इन्फिनिटी से लेके क्यू पर ला रहे हैं। तो क्यू पॉइंट पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वाला पोटेंशियल क्या आएगा बच्चा। तो V विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां पर लिख दे, V विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा बच्चा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को, K Q अपॉन R बच्चा। बात समझ में R है कि नहीं। अब ध्यान दो, एक चीज ध्यान देना क्या है कि यहां पर R है और इलेक्ट्रिक फील्ड में R स्क्वायर होता था। तो जब भी पॉइंट चार्ज के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, ठीक है। और जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेगा पॉइंट चार्ज के कारण, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R के बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां देख नहीं रहा, R पर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा क्या था, एक्स स्क्वायर डिपेंडेंस था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का था। और पोटेंशियल कितना है, आर का बच्चा, मतलब स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हट जाएगा पोटेंशियल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, इतना बात बुझा रहा है, कोई दिक्कत है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया बच्चा। कहां पर बोलो, कहां पर हो गया तुम्हारा, एट पॉइंट क्यू बच्चा। किस पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर बच्चा। इतना बात समझ में आ रहा है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो एक हम लोग को देखना है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द पॉइंट चार्ज हमको क्या करना है, निकालना है कि नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और उसका वैल्यू भी निकालना है हमको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुम्हारा मान लो पॉइंट चार्ज है तुम्हारा, ठीक, सपोज कर लिए कि ये तुम्हारा क्यू है। अब क्यू का तुम्हारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू भी हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 0.1, यानी तुम्हारा गिवन क्या क्या है पहले देख लेते हैं। गिवन है तुम्हारा आर बच्चा, आर कितना है 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, वी का वैल्यू कितना दिया है, यानी पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया है बच्चा। तब हमको क्या निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है और उसका तुम्हारा साइन भी निकालना है। बात समझ में आ रहा है। तो सपोज कि क्यू तुम्हारा क्या है, चार्ज है बच्चा। तो यहां से इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर पी पॉइंट सपोज कर लिए, यहां से दूर कितना है 0.1 मीटर बच्चा। और इस 0.1 यहां पर इस पॉइंट पर तुम्हारा पोटेंशियल का वैल्यू कितना दिया है, 50 वोल्ट दिया हुआ है, वी का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ यहां तक, बोलो। 50 वोल्ट का तुम्हारा पोटेंशियल दे रहा है पी पॉइंट पर, और चार्ज से दूरी कितना है 0.1 मीटर। तो हमको निकालना है चार्ज का वैल्यू और उसका साइन। अब हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय R। अभी थोड़ा देर पहले देखे इसको, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ इसके ना कुछ। अब यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है बच्चा, ठीक है। और यहां पर एक चीज देखना, Q का वैल्यू हमको नहीं मालूम, और ये वाला तुम्हारा 0.01 मीटर है बच्चा। इसको हटाएंगे, ऊपर 100 लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, V का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो V का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है। यहां पर आप पॉइंट हटाएं तो वो यहां पर 1 बचा, तो 50 × 1 हो जाएगा। और इधर ये देख लो, ये 9 × 10⁻9, ठीक है। और ये Q हो गया, और तुम्हारा 10⁻2, इसको 100 को लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो Q निकालना है, ठीक है। तो Q, ठीक है, 0.1 है ना बच्चा, 0.1 इसको कर दो, ये 10 हो जाएगा बच्चा, ये 10⁻1 हो गया, ठीक। अच्छा, यहां पर देख लेना, अब यहां से Q जब निकालेंगे तो 10 गुना में है, और ये वाला भी चीज गुना में, इधर जाके क्या होगा, भागा में हो जाएगा बच्चा। तो Q 50 × 1 यानी 50, और इधर 9 × 10⁻, ये 9, और ये वाला तुम्हारा ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा बच्चा। अब यहां पर से देखना, या फिर तुम्हारा इतना ही रहने दो, 9 × 10⁻, इधर यही रहने दो, ये एक 0 कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा, यहां पर बचेगा तुम्हारा Q इज इक्वल टू 5/9 × 10⁻9। अब इसको काटेगा तो तुम्हारा क्या आएगा, देखो यहां पर अगर 50 लाएगा तो तुम्हारा कितना, 50 ही रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर यहां पर आएगा तुम्हारा 0.55 कितना, 0.56 के लगभग आएगा तुम्हारा बच्चा, और ये 10⁻⁻9 होगा बच्चा, ठीक है। इतना तुम्हारा क्या निकला, चार्ज तुम्हारा देख रहा है इधर नेगेटिव का वैल्यू नहीं निकल रहा है। इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब चार्ज का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और उसका वैल्यू कितना है 0.56,
इंटू 10 टू द पावर तुम्हारा -9। इसी को तुम्हारा अगर मान लो तुम्हारा करेगा तुम्हारा इधर लेके आएगा 5, तो तुम्हारा यहाँ 10 से गुना कर देते हैं और 10 से भागा दे देते हैं। तो 10 से गुना करेगा इधर कितना हो जाएगा, इधर लिख देते बच्चा, इधर 0.56 हो जाएगा। ठीक है, 0.56 शायद राउंड फिगर में, और ये 10 टू द पावर -10 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, गुलाम के दरगाह बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर तुम्हारा लग रहा है तुम्हारा कितना है, ये थोड़ा सा ये 556 आएगा बच्चा, 556, तो यहां पर 5.56 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? v इज इक्वल टू इतना होता है, इसका वैल्यू बैठाए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। q तुम्हारा निकालना है हमको, तो उसको छोड़ दिए। r का वैल्यू बैठाए 0.1, यहां से पॉइंट हटाए 10 ऊपर गया। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो यहां से ये वाला तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 बचा तो 50 इंटू 1 हो जाएगा बच्चा। यहां पर 9 का 9 रहेगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q और 10 हो जाएगा बच्चा। ठीक, अच्छा q हमको निकालना है, इसीलिए उसको वहीं पर छोड़े जिसको निकालना है, बाकी चीज को हटाएंगे, वो गुना में, उधर जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यहां से 10 और ये वाला 0 कट जाएगा तुम्हारा, यहां बचेगा 5/9 इंटू 10 टू द पावर 9 बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब इसको भागा देंगे तो 0.556 के लगभग आएगा, ये वाला ऊपर लेके जाएंगे 10 टू द पावर -9 हो जाएगा। अब इसको अगर मान लो तुम्हारा 5 पॉइंट समथिंग में लिखना है, तो 10 से गुना, 10 से भागा दे दिए, तो तुम्हारा 10 से जब गुना करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा 5.56, और ये वाला ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -1 होगा, इंटू 10 टू द पावर -9 होगा। बेस तुम्हारा सेम, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। और गुलाम यहां से देख रहा है साइन क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है बच्चा, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 5.56 इंटू 10 टू द पावर -10 गुलाम बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? तो इसको फटाक से लिखो।